चलिए ना, आइए ना, हम आपको बताते हैं। एक साइंस का भाग है, फिजिक्स, भौतिकी बोलते हैं। और इसमें आपका प्रकाश का प्रवर्तन से रिलेटेड एक आपका पॉइंट बताते हैं। चलिए आइए सिखाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। रिफ्लेक्शन, तो इसको पहले समझते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसको बताया प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो हम बताएं कि कोई भी चिकनी मिट्टी हो या चिकनी कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिससे हम लोग कोई चीज चमकता हो। जैसे मेरा ही बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड है। जब तक इस पर प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा। कैसा कलर है? तो सफेद कलर है, व्हाइट कलर है। अगर मैं जहां वीडियो बना रहा हूं वहां पूरे दरवाजा बंद कर दे और लाइट ऑफ कर दे तो ये अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी चीज हो, तो कब दिखाई देगा? जब प्रकाश पर पड़ेगा तभी। तो इसका डिफिनेशन होता है कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर और चाहे उसको टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमें वस्तु आग से कब दिखाई देता है? जब प्रकाश की किरणें जब उस वस्तु पर पड़ती है तो वो चमकता है, और जो चमकता है तो हमारे आंख तक पहुंचता है, तो हमें आभास होता है कि ये वस्तु क्या चीज है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये वस्तु क्या है? तो मार्कर है, किस कलर का? ये सब हमको आभास करता है। कौन? आंख से आभास होता है। तो इसके बारे में समझाएंगे हमको ब्लैक क्यों दिखता है और व्हाइट क्यों दिखता है। तो इसको हमको समझाने के लिए अब ये आएगा वीडियो, उसमें हम समझाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकरा कर लौटने की प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। तो हमको पढ़ना है, जानते हैं क्या चीज पढ़ना है? गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण, तब जानते हैं दर्पण मतलब क्या होता है? जानते हैं? शीशा, जो ऐनक को आप देखते हैं घर पर रोज कंघिया से बाल झाड़ते हैं, तो वही है दर्पण। वही शीशा हम लोग बोलते हैं, ऐनक बोलते हैं, वही दर्पण बोल। या गाड़ी में आपने देखा होगा क्या चीज? साइड मिरर में बोलते हैं, वो भी एक ऐनके है। तो देखना उस गाड़ी में लगा हुआ दूर की वस्तुओं को छोटा छोटा दिखाई देता है। आज जैसे सैलून में जाएंगे बाल कटाने के लिए, तो उसमें देखिएगा आपका जितना बड़ा शरीर रहेगा उसमें आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। लेकिन वो कौन सा दर्पण है वो अलग पढ़ना है। और घरों में जो यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण अलग है। और जो गाड़ी और घोड़े जो भी जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है वो कौन सा दर्पण है, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना ये जरूरी है, गोलीय दर्पण को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यही तो है स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में समझना है। तो सबसे गोलीय बोल रहा है, तो गोलीय को हम क्या करेंगे? गोलीय को गोला चीज बनाएंगे। सर देखो उतना तो गोला नहीं बना सकते, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत गोल है, तो ये गोलीय हो गया। ठीक है, तो गोलीय जो गोलीय हो गया, गोल हो गया, तो इसके बीचवा का हिस्सा का बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र, जैसे यहाँ लिखेंगे केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो इसीलिए सेंटर तो इसे सी से सूचित करेंगे। इसको क्या चीज से सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे। तो अब बाबू यहाँ ध्यान रखना है, ये तो गोलीय दर्पण हो गया। क्या बोले? इसको क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे, जो सी से सूचित करेंगे। और इसको बीचों बीच वाला जो हम लोग लाइन पार दिए, तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, आप समझ गए ना? आधा आधा हिस्सा हो गया। और एक और हम बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये भी लगता है थोड़ा बहुत गोल है, ये समझ गए ना? तो इसके सेंटर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोले हैं? सेंटर वाला का सी बोले हैं। तो यहाँ पर देखो हमको समझना जरूरी है कि आधा हिस्सा हम करेंगे। क्या करेंगे? आधा हिस्सा। तो देखो आधा यहाँ काट देंगे तो आधा इधर हिस्सा होगा, आधा उधर हिस्सा होगा। तो हमको समझाना ये जरूरी है कि गोलीय दर्पण दो भाग का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण होता है। यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले देखो आधा हिस्सा को, अंदर वाला हिस्सा को हम क्या कर दिए हैं? कलई कर दिए हैं। कलई मतलब पेंट, रंग दिए। इसको हम क्या कर दिए? बाहरी से रंग दिए, कलई कर दिए। ठीक है, यानी ऐसा ये कर दिए। अब करने के बाद इसमें आपका ये जो होता है सी होता है, और यहाँ कलई कर दिए। यहाँ लिख दे क्या? ये देखो बाहरी वाला जो अंदर वाला, इसको हम क्या कर दिए? कलई कर दिए। कलई, कलई मतलब क्या? रंगना, रंगना हो गया, रंग दिए हम। तो देखिएगा आप जब घरों में यूज करते हैं क्या चीज? ऐनक, शीशा यूज करते हैं ना अपने फेस देखने के लिए। तो कभी फूटा हुआ देखेंगे, कभी कभी भी अच्छा तरीका से निकले हुए आप देखेंगे कि बाहर वाला हिस्सा जो होता है एकदम क्लीन रहता है, चिकनी रहता है। अब बाहर जो अंदर वाला हिस्सा होता है देखिए उसमें पेंट रंगा होता है, कलई किया रहता है। वो पेंट नहीं होगा तो हम लोग का चेहरा दिखाई नहीं देगा कि हम लोग सच्ची में हम जो खड़ा है वो है कि नहीं। ठीक है, तो वही रंगा रहता है बाहरी। तो ये केंद्र हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? केंद्र हो गया। इधर कलई कर दिए, इधर बाहरी वाला कलई कर दिए। ये समझ में इतना आया ना? और जो बीचवा जो इसी को बना है, इसको सी बोल दिए। यहाँ जो होता है बाहरी तक ले जाता है। कहां तक जाता है? बाहरी तक जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं, ये पूरा लाइनिया का बोलते हैं। हम लोग तो मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, पूरा लाइनिया को बोलते हैं। यहां से यहां तक लाइनिया को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नाम पी को पी कर दिया, इसको क्या कर दिया? P1 कर दिया। दो दो तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए पी या P1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा यहां से यहां तक P1 और P के बीचों के हिस्सों को व्यास बोलते हैं। लेकिन यहाँ फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। या नहीं लिखे, सॉरी, ये क्लास आपका क्या चीज है? क्लास 10th का है। क्लास की क्या चीज का? 10th का है। प्रकाश का प्रवर्तन एक चैप्टर है, और क्लास 10th का ये साइंस है। कौन सा साइंस है? फिजिक्स है। बहुत
बेहतरीन चैप्टर है, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए ना समझाते हैं। तो इसको हम लोग मैथ के भाषा में इसको P1 और P इसको बोलते थे व्यास, लेकिन यहाँ साइंस के भाषा में इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना समझ में आ गया ना। और यहां से यहां तक ले सी और पी, अच्छा सी और P1, अच्छा यहाँ से यहाँ तक इधर तिरछा मार दिया, चलो यहाँ सेंटर से यहाँ मार दिए। तो जो मैथ में पढ़ते हैं त्रिज्या पढ़ते हैं, वही तो त्रिज्या। तो यहाँ जो देखो यहाँ से मार दिया, ये हो गया त्रिज्या। जब इधर मार दिया, ये हो गया त्रिज्या। जब इधर मार दिया, ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या हो गया, तो ये जो हो गया आपका त्रिज्या हो गया। तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आई इसको क्या चीज सूचित करते हैं? स्मॉल आर से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान भाषा है। वो करता त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। केंद्र सेंटर जो सी से डिनोट करते हैं, प्रधान अक्ष है। अब देखिए, अब यहाँ आप समझ चुके होंगे, देखो ध्यान से। अब इसको बाहरी बाहरी वाला कलर किए हैं, बाहरी बाहरी। तो बाहरी बाहरी जो कलर किए हैं इसको बोलते हैं क्या चीज? देखो यहाँ से आधा काट दिया, यहाँ से आधा हम काट दिए, कोई दिक्कत? तो हम आधे पढ़ना है, इधर आधा इधर आधा, आधा ही पढ़ना है हमको, ज्यादा नहीं पढ़ना, आधा। तो बाहरी बाहरी जो कलर रहेगा उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल। देखो ना बाबू, अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण बोलते हैं। आइए ना इंग्लिश इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं कनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और जो अंदरवा से रहेगा उल्टा रंगा है, देखिए रंगा रहेगा तो जानते हैं कैसे? इसको ऐसा बनकर रहता है, रंगा रहेगा। तो कभी देखिए मिरर में, कोई भी एक मिरर होता है जहाँ खड़ा होकर, जैसे स्पून ले लीजिएगा, चम्मच लीजिएगा, उसमें इधर रहता है बाहर, थोड़ा सा कलर टाइप का अंदर, तो देखिएगा ना उसमें ऐसा करके चित्र हमको दिखाता है, लगता है आगे में ढाले हुए हैं। कभी कभी ऐसा चित्र दिखता है, लगता है पीछे में गिरा। तो अलग अलग उसका दर्पण होता है, उसका दिखाने के साइड अलग रहता है। तो वही है, तो अंदर अंदर आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ना, जगह नहीं है तो इधर जगह नहीं, इधर लिख दें, जगह नहीं इधर लिख दें। इसको बोलते हैं बाबू उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे बाबू? उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, तो बिल्कुल आसान है। अंदरवा से रंगा रहेगा तो उत्तल दर्पण, अब बाहरिया से रंगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अब इसमें इतना समझ गए तो समझ गए। अब देखिए अवतल दर्पण में यहाँ से लेकर पूरा ही लाइन देखो, तो ये जो है बाहरी बाहरी रंग है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ बाहरी तक इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो देखो ना बाबू, यहाँ से हम यहाँ तक लाइन एक को समझ लीजिए तो दोबारा समझ। तो इसको सी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। पी मतलब कहाँ है वो समझाए बाबू। देखो तो पी कहाँ समझे, यहाँ देखो, यहाँ डिनोट करके यहाँ हम यहाँ नीचे आ रहे समझाएंगे। पी बोलेंगे ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव, सॉरी ध्रुव, ध्रुव होता है। इसको ध्रुव अक्ष बोलते हैं, ध्रुव अक्ष, ध्रुव पॉइंट बोलते हैं। ध्रुव को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? ध्रुव को देखिए, ध्रुव को इसीलिए पी से सूचित करते हैं, पी से। इसको इंग्लिश में हमको याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कि हम हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए थोड़ा देखे। ध्रुव बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। और यहाँ देखिए जो यहाँ वो करता है सी, इसको बीचवा बीचवा जो एकदम सी और पी के बीचवा में एक होता है एफ। क्या होता है? एफ। एफ का मतलब इधर भी यहाँ से यहाँ तक बीचों में होता है एफ। तो एफ जो है बाबू, एफ को ही तो इधर लेकर जाते हैं, यहाँ पर आइए। तो ये एफ जो है फोकस है। क्या है? फोकस है। अब फोकस के स्मॉल एफ, एफ से सूचित करें कैपिटल एफ, चाहे स्मॉल एफ से सूचित करें, बात एक ही बराबर है। ठीक है, और जितना दूरी यहाँ से जितना दूरी रहेगा वहां पर भी ई से यहाँ तक दूरी रहेगा, बात एक ही है। यानी जितना जितना सी एफ का दूरी होगा उतना ही पी एफ का दूरी होगा। ठीक है, दोनों बराबर आएगा, ये दूरी है। यहाँ तक ले, इसको क्या बोलते हैं? वो करता त्रिज्या। देखो यहाँ से क्या बोलेंगे? वो करता त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, स्मॉल एफ से सूचित करें, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करें। तो देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ले त्रिज्या इसकी क्या होता है? आर होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या निकली है, क्या निकलना है? त्रिज्या निकलना। त्रिज्या बराबर देखिए, तो त्रिज्या का पी एफ किसके बराबर? सी एफ, यानी कि ना पी एफ बराबर सी एफ के बराबर होता है। यानी दो हिस्सा है, यानी यहाँ दो हिस्सा है, तो आर निकालना त्रिज्या यहाँ से, तो दो हिस्सा, तो इसको एफ बोलते हैं। तो इसको भी जितना दूरी पी एफ एफ लिखते हैं, ये भी एफ हो जाएगा, टू एफ हो गया। ये फार्मूला हो गया बाबू। देखो तो वो करता त्रिज्या बराबर क्या हो गया? टू एफ हो गया, टू एफ हो गया। इसी को अगर एफ निकालना हो, एफ तो ये गुणा में क्या बटा में, तो ये आर बराबर क्या, एफ बराबर क्या होगा? आर बाई टू, एक फार्मूला होगा। एफ मतलब फोकस दूरी निकाला है, ये स्मॉल एफ से सूचित करे, कैपिटल एफ से, बात बराबर है। पॉइंटवा के कैपिटल एफ से करते हैं और दूरिया को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। थोड़ा मेरे सही से लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, गंदा है थोड़ा, आप समझिएगा। स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू होता है, यही तो है, कुछ नहीं है। और प्रधान अक्ष बोलते हैं पी, और कुछ के अंदर यही तो है। अब इसमें थोड़ा गुणता सीखना, हमको गुणवत्ता सीखना है कि कौन क्या चीज होता है। तो इतना समझ। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण समझना जरूरी है ना जी। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? है क्या चीज? अवतल दर्पण समझना है। तो अवतल दर्पण समझना है तो हम तो डिफिनेशन समझा दिए, क्या चीज? गोलीय दर्पण का समझा दिया ना। तो समझना है कि अवतल दर्पण तो वैसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह का हो। परावर्तक सतह मतलब जो होता है जिसमें पेंट नहीं किया होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा, उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी रहता है उससे हम क्या कहेंगे, किधर लिखे उत्तल दर्पण कहेंगे, यानी कन्वेक्स मिरर कहेंगे। यही तो है पॉइंट समझना। और इस पर कुछ कुछ सवाल भी आता है कि कौन सा मिरर, कुछ गुण होता है कि गाड़ियों में क्या कौन सी मिरर यूज करते हैं, हम लोग दाढ़ी मूछ बनाने के लिए कौन सा ऐनक यूज करते हैं, शीशा कौन सा यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ना है लेंस। लेंस बहुत अच्छा चीज है चैप्टर, वो लेंस आपको जैसे दर्पण पढ़े उसे लेंस थोड़ा सा अलग रहता है और कुछ नहीं रहता। तो ये आपको हम समझा दिए क्या चीज कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कौन सा गोलीय दर्पण का आपका एक चैप्टर था, किसका, क्लास 10th का साइंस फिजिक्स था, भौतिकी। और ये आपका गोलीय दर्पण का पूरा विस्तार पूर्वक से मैं आपको समझा चुका हूं।